हेलो एवरीवन। तो बच्चों फाइनली सीयूईटी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कल से शुरू हो गया है और जैसे मैंने कहा था कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा कुछ बातें मैं तुमको बताऊंगा, उनको समझना, उनको फॉलो करना, उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना। तो बिफोर अप्लाइंग फॉर सीयूईटी एग्जामिनेशन कुछ इंपॉर्टेंट बातों को समझ लो, देख लो, कुछ वेट कर लो, जल्दीबाजी मत करना और उसके बाद फिर अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करना। और इस वीडियो में ये भी तुमको बताऊंगा कि बीएचयू के लिए, बीएचयू के बीएससी प्रोग्राम के लिए, बीएससी मैथ्स और बीएससी बायो के लिए तुम्हें किन किन सब्जेक्ट्स के एग्जाम से होकर के गुजरना, ये अब एकदम क्लियर हो गया है। ठीक है, जो हम लोग पहले स्पेकुलेशन कर रहे थे वो अब एकदम क्लियर हो गया है कि बीएचयू के बीएससी प्रोग्राम के लिए तुमको किन किन सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशन से होकर गुजरना होगा, ड्यूरेशन क्या होंगे, सब कुछ एकदम क्लियर हो गया है। तो किन किन सेक्शन को तुमको सीयूईटी में किन किन सेक्शन को तुमको अटेम्प्ट करना है ये सब तुमको बताऊंगा। सिर्फ फिलहाल अभी हम लोग बीएचयू की बात करेंगे, बाकी फिर और यूनिवर्सिटीज़ की जैसे जैसे आगे आता जाएगा, हालांकि सारी यूनिवर्सिटीज़ का पूरा प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी टेस्ट सब कुछ आ चुका है, तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे, अलग अलग दिन अलग अलग यूनिवर्सिटी का बात कर लेंगे। आज फिलहाल बीएचयू की बात करते हैं कि बीएचयू के बीएससी प्रोग्राम के लिए अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो हमको सीयूईटी में किस किस टेस्ट से होकर के गुजरना पड़ेगा। मैं तुमको फिर बता दूं, मैंने पहले भी कहा था सीयूईटी केवल एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा और कुछ नहीं करेगा। उन एग्ज़ाम्स के स्कोर को ये यूनिवर्सिटीज़ अपने अकॉर्डिंग अपने कोर्सेज के प्रोग्राम के हिसाब से यूज़ करेंगे। इस बात को एकदम क्लियर रख लो। सीयूईटी का एग्जामिनेशन कराने के अलावा और कोई भी काम नहीं है, बाकी सारा काम उन कंसर्न यूनिवर्सिटीज़ का होगा जहाँ तुम अप्लाई करोगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से बात को समझना। सबसे पहले बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कल से स्टार्ट हो गया। ठीक है, एकदम जल्दीबाजी मत करना, एक एक लाइन को, एक एक पॉइंट को अच्छे से, पूरा अच्छे से पढ़ना, जो भी गाइडलाइंस दी हुई है उसको अच्छे से पढ़ना। बट उसके पहले भी क्या करना, मैं तुमको जो बता रहा हूँ सुनो क्या करना। तुम अभी ये डिसाइड कर चुके होगे कि हमें किस यूनिवर्सिटी से कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। नहीं कि जल्दी से कर लो, और मैक्सिमम लोग कर भी चुके होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को बीएचयू से बीएससी के लिए और डीयू से और जेएनयू से, ये 3 जगहों से बीएससी कोर्स के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, बीएचयू, डीयू और जेएनयू, यहाँ से मुझको बीएससी कोर्स के लिए अप्लाई करना है। वो ध्यान से बस सुना कि तुम क्या करना हो, कैसे प्रोसेस करना हो। तो सबसे पहले सीयूईटी के फॉर्म को भरने से पहले तुम इन यूनिवर्सिटीज़ के प्रोग्राम को चेक करना। ये कहाँ मिलेगा? उस सीयूईटी के जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो फॉर्म है वहाँ पर एक पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ का एक लिंक है कि जो जो यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है वो कौन कौन है और उनका क्या क्या क्राइटेरिया है। उस लिंक पर जाओगे, जो भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे के पूरे 45, वो पूरे लाइन वाइज तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तुम्हारा क्या था? बीएचयू, डीयू, जेएनयू। तुम इन तीनों पर जाओगे, अपने कोर्स को देखोगे, बीएससी मैथ्स, बीएससी बायो, जो भी है। फॉर एग्जांपल मैं बीएचयू में गया। ठीक है, बीएचयू के जो प्रोग्राम है बीएससी मैथ्स में देख लिए, बीएससी मैथ्स में क्या, तो उसमें साफ लिखा रहेगा कि बीएससी मैथ्स के लिए आपको इन सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम देने हैं। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, नोट डाउन कर लो उसको। फिर जाओगे डीयू में, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ का जो टेबल है डीयू के पास जाओगे। डीयू में भी सेम प्रोसेस है, बीएससी बायो में, बीएससी मैथ्स में क्या क्या एग्ज़ाम्स के थ्रू हमें गुजरना है, क्या 12th के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या कुछ 12th के मार्क्स के बारे बोला है कि कितने % मार्क्स उसको चाहिए, वो नोट कर लोगे। तो जिन जिन यूनिवर्सिटी में तुम्हारा कंसर्न है, तुम्हारा इंटरेस्ट है, जिस प्रोग्राम के लिए है, आराम से उसके पास जाओ, पे सब नोट डाउन कर लो। उसके बाद फिर जा कर के तुम सीयूईटी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को शुरू करना। तो बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन मेक श्योर कि तुमको किस यूनिवर्सिटी में किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है और उस प्रोग्राम के लिए किन किन सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशन से होकर के तुमको गुजरना होगा। इसको अच्छे से राइट डाउन कर लो, एक पेज पर लिख लो, फिर उसके बाद प्रोसेस शुरू करो। ठीक है, मगर अभी नहीं, 1-2 दिन रुक जाना, आराम से पूरे प्रोसेस को समझ लो, देख लो, फिर काम आगे बढ़ाना, क्योंकि अगर गलती होगा तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है,
और बाकी कुछ है नहीं, एकदम हवा बिल्कुल नहीं है, एकदम डरना मत, सिंपल जैसे फॉर्म भरते हो वैसे ही भरना है। बट अपना एक जो तुम्हारा इंटरेस्ट है कोर्सेज का वो पहले एक बार चुन लेना, उसके बाद तुम बात करना, ठीक है। चलो ये तो हो गया कि हमें करना कैसे है सर, बिफोर वी अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन हमको शुरुआत कैसे करनी है। तो बिफोर यू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन सबसे पहले अपना देखना कि कोर्स क्या है, उसके सब्जेक्ट्स क्या हैं, इसको राइट डाउन कर देना, फिर अप्लाई करने की बात करना, ठीक है। और बाकी एप्लीकेशन तुम जैसे फॉर्म भरते हो, जो भी तुम्हारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं नॉर्मल किसी एप्लीकेशन फॉर्म में, सब कुछ वही होगा यार, सब कुछ वही होगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना इसमें, ठीक है। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा BHU, तो मैं अभी तुमको BHU के बारे में बताता हूँ कि BHU ने अपना बिल्कुल क्लियर कर दिया है, ठीक है। BHU ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि BHU से अगर तुम BSc प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हो, अगर तुम BHU से मैथ्स और बायो BSc मैथ्स और बायो प्रोग्राम से अप्लाई करना चाहते हो, तो तुमको क्या क्या एग्जाम से गुजरना होगा। और सोचो कितना ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तुमको मैंने बताया भी था कि तुमको बताऊंगा मैं कि पिछले बार की तुलना में कितना ज़्यादा तुमको गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है BHU में जाने के लिए। कैसे देखना, BHU ने साफ कह दिया है कि मुझको, अब जैसे CUET में 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 लैंग्वेज का हम सब जानते हैं, सेक्शन 2 डोमेन्स के हैं, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के हैं, और सेक्शन 3 क्या है बच्चों, जनरल टेस्ट, ठीक है। तो BHU के BSc प्रोग्राम के लिए अगर तुम BHU से BSc अप्लाई करते हो मैथ्स से, तो साफ कह दिया है फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स, दैट्स इट, बस खत्म कहानी, और कुछ नहीं तुमको एग्जामिनेशन देना है। अगर तुम BHU से BSc के बायो प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हो तो सिर्फ फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो, इनके अलावा जो हम लोग पहले सोच रहे थे कि सर क्या लैंग्वेज का टेस्ट भी हो सकता है, क्या सर जनरल टेस्ट की बात भी हो सकती है, सब क्रॉस हो गया चुका है, कुछ नहीं है ऐसा। सिर्फ ये कोर सब्जेक्ट्स तुम जो BSc में अब तक देते आए थे वही तुमको देना है। साफ लिख दिया है कि सेक्शन 2 में ही तुमको काम करना है, सेक्शन 1 सेक्शन 3 तुम्हारे नहीं है। तो जो बच्चे भी BHU से BSc मैथ्स और बायो प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो देख ले, समझ ले, सुन ले, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि तुमको इन 3 के अलावा कुछ भी एग्जामिनेशन नहीं देना है। तो अब जब तुम BHU BSc के लिए, BHU BSc के मैथ्स या बायो प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहोगे तो तुमको इन सब्जेक्ट्स के टेस्ट से होकर के गुजरना होगा। और ये टेस्ट कौन कराएगा? ये टेस्ट BHU नहीं कराएगा, ये टेस्ट कराएगा NTA। उस टेस्ट का नाम रखा गया है CUET। बात को समझो कि पूरा कॉन्सेप्ट क्या है इस एग्जामिनेशन का, ठीक है। BHU ने कह दिया मुझको ये 3 सब्जेक्ट का टेस्ट चाहिए, ये टेस्ट BHU नहीं करा करके NTA कराएगा, उस टेस्ट का नाम रख दिया गया CUET। बस एक पूरा सारांश बस यही है। तुमको CUET के पास जाना होगा, तुमको CUET में अपना ये 3 सब्जेक्ट्स के एग्जाम देने होंगे। इन 3 सब्जेक्ट्स के जो स्कोर आएंगे वो स्कोर BHU यूज़ करेगा, ठीक है, वो स्कोर BHU यूज़ करेगा और फिर वो रैंक बनाएगा। CUET या NTA रैंक वगैरह नहीं बनाएगा। तुम जो बच्चे जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, जिस कोर्सेज के लिए, वो यूनिवर्सिटी रैंक बनाएगी। इसका कोई मतलब नहीं कि वो NTA या CUET से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो बात एकदम क्लियर है कि तुमको सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं तुम्हारे BHU के एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल बात करूँ मैं DU की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या है कि भाई हमको BSc मैथ्स के लिए अप्लाई करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, ठीक है, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, प्लस एक लैंग्वेज है। जो सेक्शन 1 के लैंग्वेज थे उसमें से एक लैंग्वेज तुमको लेना होगा और उस लैंग्वेज में तुमको 30% स्कोर करना होगा। ये DU का अपना क्राइटेरिया है। तो तुमको DU के एग्जामिनेशन के लिए सेक्शन 1 में एक लैंग्वेज को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो बस मैं तुमको ये सब तुमको कहाँ मिलेगा? जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ के लिस्ट है, तुम एक एक करके जाओ, थोड़ा वक्त दो, टाइम खर्च करो, तुमको सब बातें समझ में आ जाएगी। जहाँ बात न समझ में आएगी फिर मुझसे पूछो, मैं तुमको बताऊंगा। फिलहाल आज मैं सिर्फ BHU की बात करूंगा, फिर किसी दिन DU की बात कर लेंगे कि वहाँ पर BSc के लिए क्या क्या तुमको रिक्वायरमेंट है। कुछ बच्चे JNU के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ बच्चे AU के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो हर अलग अलग जगह का अलग अलग रिक्वायरमेंट है। हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो होगा उसको हम देख लेंगे, ठीक है। और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी BHU ने कह दिया है। क्लास 12th में आपके
50% होने चाहिए। ये इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोई वेटेज वगैरह नहीं है। मैंने बताया था कि डिफरेंस बिटवीन वेटेज एंड एलिजिबिलिटी, वेटेज वगैरह नहीं है, लेकिन क्लास 12 में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ये आपका क्वालिफाइंग एलिजिबिलिटी है, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब तुमको करना क्या है? अब मुझको ये पता चल गया कि तुमको डोमेन, तुमको BHU BSc के अप्लाई करना है मैथ्स के लिए, तो तुम डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में गए सेक्शन 2 में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को चुन लिया। बस इन्हीं का तुम्हारा एग्जाम CUET के थ्रू होगा, ठीक है। और तो उस कंडीशन में मैं तुमसे कहूँ कि तुमको सब BHU BSc के अप्लाई करना है तो ये 45 यानी कि तुम्हारा जो एग्जामिनेशन होगा 135 मिनट्स का तुम्हारा एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। और टोटल तुमको पता ही है हर सब्जेक्ट में 40 तुमको क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 50, ये भी एकदम क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो अब अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मुझको BHU BSc प्रोग्राम के अप्लाई करना है, तो तुमको पता है ना कि तुम्हारा एग्जामिनेशन कितने देर का होगा? 135 मिनट का होगा। हालांकि ये 135 मिनट एक साथ नहीं होंगे, ये 45 के 3 स्लॉट में होंगे। ये भी इस बात समझो, ये भी बात समझो। पहले क्या होता था कि पेपर तुमको मिल गया BHU BSc का, 150 क्वेश्चन है, ठीक है, 150 मिनट है, सॉल्व करते हैं। केमिस्ट्री से मन नहीं किया फिजिक्स में चले गए, फिजिक्स से मन नहीं किया मैथ्स में चले गए, अपने हिसाब से शिफ्ट कर सकते थे, टाइम मैनेज कर सकते थे। फिजिक्स में इतना समय देंगे, केमिस्ट्री में इतना देंगे, बायो का समय बचाकर केमिस्ट्री में यूज़ करेंगे, ऐसा हम करते थे, प्लान करते थे ना सब्जेक्ट्स को टाइम के हिसाब से कि यार बायो थोड़ा सा आसान है, यहाँ का टाइम चलो फिजिक्स में यूज़ कर लें। अब ऐसा नहीं कर पाओगे। जो पैटर्न है, जो पैटर्न निकल के सामने आ रहा है फिलहाल वो यही कहता है कि 45 मिनट का फिजिक्स होगा तो सिर्फ फिजिक्स 45 मिनट का होगा। जब वो एंड हो जाएगा तो फिर केमिस्ट्री 45 मिनट तुमको देना होगा, फिर तुमको मैथ्स 45 मिनट देना होगा। तो फिर अगर तुम ऐसा, मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हारा एक सब्जेक्ट का 45 मिनट है तो तुमको एक सब्जेक्ट में पूरे 45 मिनट देने हैं। वो जब तक ख़त्म नहीं होगा अगले सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन स्टार्ट नहीं होगा। ये डिफरेंस है होगा उस पहले के एग्जामिनेशन के पैटर्न में और इस एग्जामिनेशन के पैटर्न में। इस बारीकियों को समझो, जब तक बारीकियों को नहीं समझोगे अकॉर्डिंगली प्लान नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? पहले पूरे क्वेश्चन तुमको मिल गए, क्योंकि पहले BSc का एग्जाम होता था ना, BSc मैथ्स, BSc बायो। अब BSc मैथ्स, BSc बायो का एग्जाम तो हो ही नहीं रहा है, अब तो सब्जेक्ट्स के एग्जाम हो रहे हैं। यही तो डिफरेंस है। अब तो विषय की परीक्षा हो रही है, इन विषय को यूज करेंगे यूनिवर्सिटी वाले। तो तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का एक साथ परीक्षा नहीं देना होगा। 45 मिनट फिजिक्स दे दिया, हो गया, 45 मिनट केमिस्ट्री दे दिया, देन 45 मिनट बायो में खर्च कर दिया। अब ये तुम्हारा एग्जामिनेशन कंडक्ट हो गया। तो ये पूरा पैटर्न होने वाला है, इस बात को समझो, ठीक है। तो एक बच्चा जो BHU से BSc करना चाहता है उसको कितने एग्जामिनेशन देने होंगे? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, कितने देर का देना होगा? सर टोटल 135 मिनट होंगे, लेकिन स्लॉट होंगे 45, ठीक है। और 50 में से 40 क्वेश्चन तुमको करने होंगे ईच सब्जेक्ट में, ऐसा भी क्लियर कर दिया है BHU की तरफ से, ठीक है। तो ये BHU का प्लान था और इसके हिसाब से हमको प्लान आगे अपना प्रिपरेशन करना होगा। अब ऐसे ही DU का भी कुछ ना कुछ प्लान है। उसने भी कह रखा है कि भाई मेरे यहाँ से BSc करना चाहते हो तो मैं इस चीज़ का एग्जामिनेशन लूँगा। इलाहाबाद ने कुछ कह रखा है कि मैं इसके साथ ये भी लूँगा, तो इनकी बात भी मैं करूँगा। फिलहाल मैं आज से BHU का बात करने आया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे जुड़े हैं, वो BHU के लिए बार बार मुझसे पूछते रहते हैं कि सर BHU के लिए क्या क्राइटेरिया होगा, हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे, हम तैयारी कैसे करें, एग्जामिनेशन कितने घंटे का होगा, किन किन विषय का होगा, जनरल टेस्ट देना है कि देना है, लैंग्वेज का क्या मतलब है। तो एकदम क्लियर कट हो चुका है एकदम, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर तुमको एक बात और बताऊँगा, ठीक है। अभी मैं कल जब अभी मैं तुमको सारे यूनिवर्सिटी का क्यों नहीं बता रहा हूँ, पता है? इलाहाबाद का भी है, DU का भी है, JNU का है, मैं सबका तुमको अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जब कल देखा तो बहुत यूनिवर्सिटी के बहुत कोर्सेज के प्रोग्राम बहुत अभी अनक्लियर है और उनमें किन किन सब्जेक्ट्स का एग्जामिनेशन देना है वो भी मेंशन नहीं किया गया है।
अभी वो लिस्ट आई थिंक वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि मुझको ऐसा लग रहा है कि वो वहाँ पर पे और सब्जेक्ट्स का मेंशन होना चाहिए। इसलिए जिसका एकदम क्लियर कट था BHU का था, वैसे एक दो का और भी है वो बता दूंगा मैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जहाँ कुछ कोर्सेज का अभी कुछ क्लियर एग्जामिनेशन दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो मुझको लग रहा है कि उसको बाद में वो अपने आप अपडेट हो जाएगा, और इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि एक दो दिन ठहर जाओ, देख लो अच्छे से, पूरा पढ़ लो, पूरा गाइडेंस देख लो, उसके बाद ही कोई तुम फॉर्म अप्लाई करना। लेकिन याद रखना, एकदम हवा मत बनाना कि यार फॉर्म आ गया, यार सिंपल सा फॉर्म है यार, बस भरने के पहले अच्छे से उसको पढ़ लेना, ठीक है। थोड़ा सा चीज़ें पहली बार हो रहा है इसलिए तकलीफ ज़्यादा हो रही है। ये एग्जामिनेशन अगर चौथी पांचवी बार हो रहा हो तो एवरीबडी नोज दैट कि हमको सर क्या करना है क्या नहीं करना है, शायद उस वक्त मुझको यहाँ पर आकर के सब तुमको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बच्चों की पहली बार परीक्षा हो रही है, गलती ना होने पाए, प्रेशर भी अपने ऊपर है, इसलिए मुझको आकर के बताना जरूरी है कि तुमको क्या करना है। तो हम लोग जो प्रिपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं CUET के BSc के लिए, हम लोग का प्रिपरेशन एकदम अप टू द मार्क है, एकदम अप टू द मार्क, ठीक है। और जितने भी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, उनमें जो प्राइम यूनिवर्सिटीज़ हैं मेन, जिस पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, उन सारे यूनिवर्सिटी के BSc के लिए क्या क्या तुमको एलिजिबिलिटी है, क्या क्या तुमको एग्जामिनेशन देना है, मैं एक एक करके तुमको बताऊंगा। आज मैं तुमको केवल BHU के बारे में ही बताऊंगा, ठीक है। बाकी बहुत बच्चे होते हैं जो DU के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उसका मैं तुमको बता दूंगा। AU का भी बता दूंगा क्या है, और JNU का भी कुछ बच्चे कह रहे थे वो बता दूंगा। तो ये जो मेन हमारे 4-5 है, मेन तो सभी, मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, ऑल आर फैंटास्टिक यूनिवर्सिटीज़ ऑफ आवर इंडिया, बट जो भी हमको अप्लाई करना है हमको उसके बारे में अच्छे से देखना होगा, समझना होगा, और फिर उसके बाद अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो याद रखना, बिफोर यू अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यहाँ से सोचना, ठंडी दिमाग से बैठना, राइट डाउन करना, देन अप्लाई करना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रिपरेशन जैसी मैं चल रही थी वैसे चलती रहेगी। दूसरी बात ये कि हमारे इस चैनल पे हम लोग दो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन फिलहाल कर रहे हैं, एक नीट 2022 और एक CUET। अब इत्तेफाक देखो कि दोनों ही प्रोसेस, नीट और CUET, एक ही दिन स्टार्ट हो गया ये सेशन। दोनों एग्जामिनेशन भी ऑलमोस्ट एक ही टाइम पर है। हालांकि नीट का तो कंफर्म हो गया कि 17 जुलाई है, मगर CUET का भी 1st और 2nd वीक ऑफ जुलाई कहा गया है, तो 80 पास होगा, एग्जैक्ट डेट तो नहीं होगा मगर 80 पास होगा, ठीक है। और CBT मोड होगा, CBT मोड है, एकदम क्लियर कट पहले हो चुका है। तो मैं ये कह रहा था कि हमारा जो प्रिपरेशन है नीट और CUET के लिए वो एकदम अप टू द मार्क है, और दोनों एग्जामिनेशन एक ही दिन प्रोसेस शुरू हो रहा है, एग्जाम भी ऑलमोस्ट आगे पीछे होने वाला है, और कंडक्टिंग एजेंसी भी एक ही है, NTA, जैसे मैटर ऑफ कोइंसिडेंस, ठीक है। तो अब हमें इन दोनों एग्जामिनेशन के लिए बढ़िया से प्रिपेयर करना है। फॉर्म वॉर्म का चक्कर अलग जगह पर है, इनके चक्कर में अपनी प्रिपरेशन को हैम्पर मत होने देना कि यार 2 दिन 3 दिन सोचते ही रह गए परीक्षा कैसा, फॉर्म कैसे भरेंगे, और हमारा रेगुलरिटी ब्रेक हो गई, ठीक है। देखो टाइम तो समझो, मगर जो पढ़ाई था वो प्राइम है, उसको करते रहना, ठीक है। तो अब हमारे पास CUET हो चाहे नीट हो, 100 दिन बचे हैं दोनों के लिए। 100 दिन में CUET, 100 दिन में नीट। ये 100 दिन में हमारा प्लान क्या होना चाहिए, 1-2 दिन वेट करो, पूरा प्लान तुम्हारे सामने लेकर के आऊँगा कि एक बच्चे को जो CUET या नीट का प्रिपरेशन देना है, अगले 100 दिन क्या करना है, ये सब तुमको बताऊंगा। एक दिन का तुमको बताऊंगा कि तुमको एक दिन किस तरीके से अपने को लेकर के चलना होगा अगले 100 डेज में। अगर किसी अच्छे जगह से अपने ग्रेजुएशन करना चाहते हो या फिर नीट अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना चाहते हो, तो अगले आने वाले 100 दिन तक तुमको अपने आप को कैसे लेकर के चलना होगा, ये सब कुछ बताऊंगा। प्लान हमारा क्या होगा, स्ट्रैटेजी हमारी क्या होगी, कैसे हम प्रिपरेशन करेंगे, कैसे 11th-12th का क्वेश्चन करेंगे नीट के लिए, कैसे 12th को हम मास्टरी करेंगे सिर्फ CUET के लिए, सब तुमको बताऊँगा, ठीक है। तो 1-2 दिन के अंदर पूरा मैं डिटेल प्लान लेकर के आऊँगा। 100 डेज प्लान फॉर CUET, 100 डेज प्लान फॉर नीट एग्जामिनेशन 2022, ठीक है। तब तक अपने प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहो, बैकलॉग मत छोड़ा करो। लेक्चर्स जैसे ही अपलोड हुआ करें उस दिन उसको कंप्लीट कर लिया करो। बैकलॉग करोगे तो बैकलॉग करने का अब समय नहीं है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, अब 1-1 घंटे हमारे पास महत्वपूर्ण होने वाले हैं।
ठीक है, तो आज यहाँ पर स्टॉप करता हूँ बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और मैं नीट के जो बच्चे हैं परेशान मत होना, मैं बिल्कुल एक 100 डेज का एकदम फुल प्रूफ प्लान लेकर के आऊँगा कि नीट के तुम बच्चे हो तो तुम्हारा अगला 100 दिन कैसे बीतना चाहिए, तुम कैसे इसको स्पेंड करोगे अगला 100 दिन, CUET के हो तो तुम कैसे एक्सपेंड करोगे, ये सब तुमको बताऊँगा और वैसे ही तुमको उसको फॉलो करना होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और बातों के साथ, कुछ और लेक्चर्स के साथ। अगर कोई डाउट है, कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में बताना, आई विल एड्रेस इट डेफिनेटली। ठीक है, थैंक यू सो मच।